पुलिस प्रशासन ने उसमें अच्छा एक्शन लिया है और थाना रबूपुरा ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और अब पता ये चला है जब उनका मुख्य आरोपी हैं विकास ठाकुर और के शर्मा रह गया है, विकास ठाकुर को उन्होंने पकड़ लिया है, जेल भी भेज दिया है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन वहाँ चोट लगभग करके हमारे 7 से 8 लोगों को आई है, जिनमें से एक तो बेचारा विकलांग है, चारपाई पे पड़ा था वो, 2 उनकी सिस्टर हैं और उनकी माँ है। उनकी माँ के आँख मतलब वो गंडासा चलाया था यहाँ एक काटने वाला, तो वो किसी वजह से वो साइड से गुजर गया, तो इतना यहाँ पे कम से कम 20 टाँके उसमें आए हुए हैं। उस देश को मैं आज़ाद नहीं मानता जिस देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन मेहनतकश लोग, मजलूम गरीब आवाम जनता, अगर उस पर अत्याचार हो रहा है तो इससे दर्दनाक घटना मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी है। और रात भी मैं एम्स से आ रहा था तो मेरे पीछे 2 लोगों ने पीछा किया था, जो काली बाइक थी, पल्सर आया था। मैं अपनी आंखों से लाइव देखा था, मैंने अपनी आंखों से वो दर्दनाक मंजर देखा था। तो उसमें वहाँ पे के शर्मा कर्मी है, के शर्मा करके है, उसने उस इंसान ने पूरी पब्लिक को भड़काया था। तो माना आपकी सरकार है, माना आपकी सरकार है, ये देश आपका नहीं है, जो आप जो चाहोगे वो चलोगे। ये देश किसी स्वर्ण का नहीं है, ये स्वर्ण किसी ओबीसी का समाज का नहीं है, ये स्वर्ण की दलित समाजों का नहीं है, ये संविधान का देश है, ये मनुस्मृति का देश नहीं है। जो आप चाहते हो मनुस्मृति, वहाँ पे हम गए मामले, हम तो पहली बार गए थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड में काफ़ी जाता रहता था, कहने दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता वहाँ पे। सुनो, कान खोल के सुन लो, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अब से पहले जो आपने हमारे भाइयों पर, हमारे दलितों पर, हमारे परिवार को जो आपने अत्याचार किया, वो अत्याचार छोड़ो पुरानी बातों को, पर अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। भीम आर्मी के लोग मुर्रे कानपुर थाना रऊपुरा के अंतर्गत लगता है, जिसमें कि सामाजिक लोगों ने उनको बुलाया था और कुछ मीटिंग थी उनकी। तो बात करते हैं, कुछ भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे थे और भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के गाने उन्होंने बजाए थे। स्पीकर पर गाने बजाए थे बाबा भीमराव अंबेडकर के। तो कुछ असामाजिक तत्वों को वो अच्छे नहीं लगे, तो भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ पे कुछ मामला था, वो माहौल शांत करा दिया था। उसके बाद में दलितों के ऊपर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। तो मेरे साथ में मौजूद हैं जेवर विधानसभा से गोपाल जी और भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से प्रिंस प्रभाकर जी हैं। धन्यवाद आपका और सभी साथियों को मेरा जय भीम। असल में क्या है कि 10 अक्टूबर को हम लोग, संडे के दिन था, तो हमारे वहाँ कुछ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ मीटिंग लगाने के लिए गए थे और हमारे साथ में 4-5 लोग और भी थे। और हम वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने, हमारे लोगों ने हमारा वहाँ स्वागत किया और उनका एक घर का 4-5 स्पीकर थे, वो गार्ड में रख लिए थे उन्होंने। और उन्हें लेकर के हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा था उनकी इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, तो बोलने लगे तो हमारे घर के ही थे। तो अपने समाज के लिए, अपने समाज को क्रॉस करते हुए जब ठाकुरों में हम लोग पहुँचे थे, तो ठाकुरों में थोड़ी बहुत दूरी ठाकुरों में हमने एंट्री की थी। तो वहाँ ठाकुर समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन था, ये सारे किस तरह की वो बात कर रहे थे। और वो कहने लगे थे हमसे कि तुम ठाकुरों में आकर के और यहाँ जो आप बाबा साहब के जय भीम के गाने नहीं बजा सकते। उन्होंने गाली गलौच भी दी थी, बहुत दी थी, लेकिन हमने कि ताकि समाज का कोई नुकसान ना हो, और हमने उसका कहीं ना कहीं उसका विरोध नहीं किया था। हम केवल अपनी बात, उनकी बात सुन करके हमने सोचा मन कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो सब लोग करते रहते हैं। और हम फिर वहाँ से निकलने के लिए बोले चलो ठीक है, हम कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अगर आपको कोई दुख है। हमें पहली बात तो हमें पता नहीं थी, वहाँ के गांव के लोग हमें घुमा रहे थे और वो हमें ऐसा पता होता कि इस गांव में ऐसा होता है तो शायद हो सकता है हम नहीं जा पाते। लेकिन असल में फिर वहाँ ये हुआ था कि उन्होंने ये बोला था कि यहाँ 100 साल हो गए, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन इस गाँव के अंदर आज तक जाटवों की चमारों की बारात चढ़ी नहीं है। ये रिकॉर्ड, जाटा समाज की उस गांव में आज तक बारात नहीं चढ़ी। जी, बारात नहीं चढ़ी, और गांव में तो चढ़ी है, लेकिन इसमें वो ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज के में इन लोगों की बारात नहीं जाती है। और वहाँ ऐसा उन लोगों का कहना था कि तुमने हमारी नाक कटवा दी,
और आज तुम्हारी जो है हमारे ठाकुरों के बीच में तुम्हारी जय भीम की रैली जो है वो गई है, और ऐसा उन लोगों ने हम कहा था। पर हम बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा होगा तो हमें जानकारी तो नहीं थी। हम वहाँ से आगे अपने समाज की मीटिंग करी, हमने अपने समाज के लोगों में मीटिंग करी और हमने उन लोगों से बोला था नहीं ऐसा था तो शायद तुमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उपद्रव हमारी वजह से पैदा हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा भी मानता हूँ मैं, उससे अच्छा इसलिए भी हुआ ताकि भविष्य में भी उसमें कोई बारात रुकेगी नहीं। हमने गांव में मीटिंग करी, मीटिंग करके वो लोग जैसा हम समाज में से मीटिंग करके अपने समाज में से वापस आ रहे थे तो वो सारे लोग कम से कम 50-60 लड़के वो वहाँ जाटो समाज के मोहल्ले में खड़े हुए थे। उन्होंने, हम गाड़ियों में बैठ करके चले तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताइए आप गए क्यों और तुम में से नेता कौन है। कि किसने पूछा कि नेता कौन है? ठाकुर समाज के लोग पूछ रहे थे कि नेता हुआ, लोगों ने पूछा था ठाकुर में, और उसने ये कहा था, उस लड़के ने, विकास ठाकुर ने, कि यहाँ हम लोग जो है हम लोगों की चलती है और यहाँ हम लोगों की वजह से ये लोग जी रहे हैं और यहाँ फैसला जो भी होता है हम लोग चाहते हैं वो फैसला होगा। किसकी बारात निकलनी है ना निकलनी है वो हम चाहेंगे, और किसकी यहाँ पर रैली निकलनी है। रैली तो थी ही नहीं, हमारे तो 10-20 लड़के वैसी मीटिंग करने के लिए घूमने के लिए गए थे और वो तो सभी लोग जा ही रहे हैं। भाई चुनाव का इलेक्शन का मामला है, हमारी भी आज़ाद समाज पार्टी, तो वोट मांगने का अधिकार तो हमको भी है, ऐसी बात तो है नहीं। फिर हमने उन लोगों ने हमसे जवाब वगैरह किया, हमने उनका सवाल भी दिया, सवाल करा उन्होंने, हमने उनका जवाब भी दिया। हमने उनसे ये बोला था कि भाई ऐसा है, आप अगर लड़ना चाह रहे हो तो हम लड़ने के मूड में से तो है नहीं और नहीं हम लड़ना चाहते, क्या कोई दिक्कत नहीं तो हम कोई नहीं कर रहे। आज के बाद इस गाँव में खासकर ठाकुरों में एंट्री मत करना जी। हम बोले हम कि चलो ठीक है देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आ गए, जैसे हम आकर के और यहाँ ठहरे थे हम लोग रबूपुरा में, हमारे पास फ़ोन आ गया कि उन लोगों ने धारदार हथियारों से हम पे हमला किया है और हवाई क्या उन्होंने सीधे फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, लेकिन वो बच गए थे। उसमें हमारे जो साथी थे, हमारा वहाँ पे एक साथी बचा हुआ था, ये बच्चन है, बच्चन वहाँ पर, वो बच्चन के दोस्त थे, तो ये वहाँ ठहर गए थे कि चलो कोई बात विवाद ना हो जाए, मैं इनको शांत करा करके आऊँगा। और इनके सामने ही उन लोगों ने प्रहार करना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें 2 गंभीर चोटें आई हैं, वेंटिलेटर पे हैं वो, आपको पता ही है। पुलिस प्रशासन ने उसमें अच्छा एक्शन लिया है और थाना रबूपुरा ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और अब पता ये चला है जब उनका मुख्य आरोपी हैं विकास ठाकुर और के शर्मा रह गया है, विकास ठाकुर को उन्होंने पकड़ लिया है, जेल भी भेज दिया है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ये सरासर जो हो रहा है ये चीज़ गलत है और बहुत से राजनीतिक दल उसमें ये भी कह रहे हैं कि वोट भी आ रही हैं, इलेक्शन भी आ रहा है और इलेक्शन टाइम पे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना हमें सवर्णों का वोट नहीं मिलेगा। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ कर करके और वो वोट लेना चाहते हैं तो हम इसके खिलाफ हैं। सर क्या लग रहा है आपको कि देश आज़ाद है? देखिए देश आज़ाद है, लेकिन देश में कुछ समाज के कोई वर्ग है वो आज़ाद नहीं है। बहन बेटियाँ आज़ाद नहीं है और SC ST में कोई आज़ाद नहीं है। अत्याचार OBC पे भी खूब हो रहा है, SC ST पे भी खूब हो रहा है। वो लोग आज़ाद है जिन लोगों की सरकार चल रही है, वो लोग आज़ाद है। इस जो मामला जो हुआ था मुडरा कानपुर में, कितने लोगों को चोट आई है, अभी उनकी हालत कैसी है? पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का डर भय? देखिए अभी मेरे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी तो वहाँ चोट लगभग करके हमारे 7 से 8 लोगों को आई है, जिनमें से एक तो बेचारा विकलांग है, 4 पे पड़ा था वो, 2 उनकी सिस्टर हैं और उनकी माँ है। उनकी माँ के आँख मतलब वो गंडासा चलाया था यहाँ एक काटने वाला, तो वो किसी वजह से वो साइड से गुजर गया, तो इतना यहाँ पे कम से कम 20 टाँके उसमें आए हुए हैं। और एक भाई है, उसको मतलब 2 बच्चे हैं उनके, दोनों सगे भाई हैं, दोनों को हेड इंजरी हो गई है, उनका ऑपरेशन एम्स हॉस्पिटल में हुआ है और वो भी अभी हॉस्पिटल में है, वो गंभीर हालत में है। उनमें से एक थोड़ा खतरे से बाहर है और प्रॉपर हमारी टीम वहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की दिल्ली की टीम लगी हुई है। हमारे कपिल भाई जी भी गए थे वहाँ और भाई कनिष्क जी भी गए थे, वो जा कर के वो देख रहे हैं, पूरे सिस्टम को वो देख रहे हैं। और यहाँ भी उनके गांव में भी चोटें आई हुई हैं, तो कुछ लोग उपचार करा करके वो घर भेज दिया गया है और कुछ लोगों को वहाँ एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनका उपचार चल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश हो या कहीं क्षेत्र में हो, नए नए दलित कहूँ या गरीब बेसहारा
कहीं ना कहीं लगता है कि जीने नहीं दे रहे, बारात नहीं चढ़ने देते महिलाओं की, बहन बेटियों की। क्या कहना चाहेंगे कि नए नए उत्तर प्रदेश में घटना देखने को रोज़ाना मिल रही हैं? देखिए, आपने एक सवाल किया था कुछ देर पहले कि क्या देश आज़ाद हो गया। उस देश को मैं आज़ाद नहीं मानता जिस देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन, मेहनत कश लोग, मजलूम, गरीब, आवाम जनता, अगर उस पर अत्याचार हो रहा है उस देश के उच्च वर्गों द्वारा, तो मैं उस देश को आज़ाद नहीं मानता। अगर विशेष करके इसमें 5% लोग आज़ाद हैं तो वो आज़ादी नहीं कहलाई जाती। वो अलग बात है कि झूठे जश्न तुम आज़ादी का मना रहे हो, वो एक अलग बात है। आए दिन अत्याचार हो रहे। दयानतपुर में भी हमारी एक जाटव समाज की महिला, 55 साल की महिला के साथ में वहाँ 4 लोगों ने गैंग रेप किया गया, उनके साथ में बुरा हाल हुआ। और इसी तरह से हर रोज़ इस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन एक मारेरा केस है, मारेरा गांव है, झाझर में लगता है, उसके साथ में भी वहाँ नशीला पदार्थ खिला करके उस महिला को लगातार 7-8 महीने से वो कुकर्म कर रहे थे। और घर वालों को बताने पर वो लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। किसी वजह से जब अति ज़्यादा हो जाती है तो वो रुक नहीं पाती है, इसलिए वो नहीं रुक पाई। तो वहाँ भी पुलिस प्रशासन ने, रबूपुरा पुलिस ने अच्छे से एक्शन लिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, और इस देश की भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जिस समाज के लोगों के वोटों से आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, और उसी समाज के वोटों से मुख्यमंत्री बनकर और उसी समाज के लोगों पर अगर अत्याचार हो, तो शायद हो सकता है ये गलत है और बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये लोग आपको बना सकते हैं तो आपको बिगाड़ने में भी, आपको मिटाने में भी ज़्यादा देर ना लगेगी। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से फेल है, भारत और योगी मोदी सरकार भी फेल है। ये कोई काम नहीं कर पा रहे, सिवा दलितों पर अत्याचार के अलावा और कोई काम नहीं है। आए दिन घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं। ऐसा कोई थाना नहीं जिस दिन एक दिन में कम से कम 5-7 केस SC/ST के दर्ज नहीं हो रहे हों उन पर वहाँ, और बहुत से लोगों पर सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई भी इसलिए अब होने लगी है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाने लगे हैं, इसलिए सुनवाई होने लगी है। वरना तो कुछ लोग वोटों की राजनीति करते हैं और कंप्रोमाइज़ करा देते हैं, ऐसा है। सबसे पहले सभी को जय भीम। मुझे लगता है कि जो वहाँ का गांव है, ये जेवर एयरपोर्ट की ज़मीन पर ऐसा अत्याचार दलितों पे हो रहा है, तो इससे दर्दनाक घटना मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी है। हमारे साथ जेवर विधानसभा से गोपाल जी हैं। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, जो घटना दलितों पर आए नए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, बहन बेटियों की बारात नहीं चढ़ने देते, महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, ये आखिर कब तक होगा? देखिए, मैं तो यही कहना हमने सुना था कि अलीगढ़ से आगे दलितों की बारात नहीं चढ़ने देते हैं और उनके साथ अत्याचार होते हैं, मगर ये गांव हमने कानपुर पहली बार जेवर विधानसभा क्षेत्र में आता है, क्योंकि लोगों को इतना भय, इतना डर हमने कभी नहीं देखा। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। तो ये जो 10 तारीख को जो मामला होता, उस मामले का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और चश्मदीद गवाह हूँ। वो खौफनाक मंजर देखते हुए मेरी अब भी रूह कांप जाती है। उस जो खौफनाक मंजर था उसको देखते अब भी दिमाग में अगर आ जाता रूह, हिम्मत नहीं बढ़ती है। पर बड़े भाई चंद्रशेखर के साथ से हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, और रात भी मैं एम्स से आ रहा था तो मेरे पीछे 2 लोगों ने पीछा किया था, जो काली बाइक थी, पल्सर थी। मैंने ADCP को और कमिश्नर को ट्वीट कर दिया, तो उन लोगों ने सुबह रीट्वीट किया था कि जी 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 4 लोगों को जो अरेस्ट करा ना, जो उस मामले का जो पूरा मास्टरमाइंड है, उस मामले का जिसने पब्लिक को वहाँ पे भड़काया था, दलितों के ऊपर हमला करवाया था, मैं अपनी आंखों से लाइव देखा था। मैंने अपनी आंखों से वो दर्दनाक मंजर देखा था। तो उसमें वहाँ पे KK शर्मा करके है, उसने, उस इंसान ने पूरी पब्लिक को भड़काया था। तो हम प्रशासन से बस एक ही मांग करते हैं, जल्द से जल्द मुजरिमों को हवालात के अंदर डाला जाए। और योगी जी से हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, चलो माना आपकी सरकार है, ये देश आपका नहीं है, जो आप जो चाहोगे वो चलोगे। ये देश किसी स्वर्ण का नहीं है, ये स्वर्ण किसी OBC का समाज का नहीं है, ये स्वर्ण किसी दलित समाजों का नहीं है, ये संविधान का देश है, ये मनुष्य स्मृति का देश नहीं है। जो आप चाहते हो मनुष्य, वहाँ पे हम गए मामले, हम तो पहली बार गए थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड में काफ़ी जाता रहता था, पर इस विषय में कभी बात नहीं हुई थी मेरी। पर जब मैंने वहाँ पे ये बात सुनी
कि 100 सालों से पहला इतिहास है कि दलित वहाँ पे सीधी सी बात कहते हैं, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता वहाँ पे। तो ये दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत शर्म वाली बात है। हमारे मामला अब संज्ञान में आया और हम प्रण लेते हैं। बोला था ना कुछ लोगों ने, जातिवादी लोगों ने, जातिवादी दबंगों ने, कि हमारा इतिहास है, हमने आज तक ये नहीं चढ़ने दिया, यहाँ पे बारात नहीं निकलनी, घोड़ी नहीं चढ़ने दो। तो मैं उन्हीं जातिवादी दबंगों को कहना चाहता हूँ, देखो सुनो, कान खोल के सुन लो, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अब से पहले जो आपने हमारे भाइयों पर, हमारे दलितों पर, हमारे परिवार को जो आपने अत्याचार किया, वो अत्याचार छोड़ो पुरानी बातों को, पर अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सर, जो घटना हुई है पीड़ित परिवार के ऊपर, क्या जैसे कि दलितों पर अत्याचार होते हैं, तो बहन जी भी ट्वीट के माध्यम से बोलती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी, भीम आर्मी के प्रमुख जो हैं, वो भी बोलते हैं। क्या इस पे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी या बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट किया है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले का तुरंत से ही हमने इन्फॉर्मेशन दी थी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उन्होंने ही तुरंत से हमसे बोला कि उनकी फ़ोटो वगैरह मंगाइए जिनको घायल है, जिनको चोटें है। तुरंत से ही उन्होंने देखा और देख करके जो है वो सीधा ट्वीट किया और कमिश्नर साहब को, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर साहब को कॉल भी किया। तुरंत जो थाना है, थाना अध्यक्ष हैं, वो हरकत में आए, ACP हरकत में आए और वहाँ एक्शन हो गया। बाकी दूसरा ट्वीट तो शायद मैंने नहीं देखा, और अगर किया हुआ होता, मैंने भाई चंद्रशेखर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ज़रूर मैंने ट्वीट देखा था, और सभी ने और एक्शन भी लिया और उन्होंने फ़ोन भी किया। बाकी तो आपको पता है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने इसी बहुजन समाज से 4 बार सरकार बनाई थी, मान्यवर काशीराम साहब ने, और 5वीं बार जो सरकार बनी थी वो सिंपैथी थी मान्यवर काशीराम साहब के दुनिया से चले जाने की। 2006 में दुनिया से चले गए थे। उस समय वर्तमान सरकार का तानाशाह रवैया चल रहा था, और जो राष्ट्रीय स्तर की 2 पार्टियां, उनका कोई वजूद नहीं था, इसलिए सिंपैथी और उस समय वर्तमान की सरकार का तानाशाह रवैया, इसलिए 2007 में सरकार बन गई थी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो थोड़ा हमारे समाज के लोग इस तरह की कायर सरकार में लोग बोलते हैं ना, दबंगों ने दलितों पर अत्याचार किया, दबंगों ने दलितों पर अत्याचार किया, बोलते हैं। बराबर दबंग आदमी पहलवान वो कहलाया जाता है जो अपने से छोटे को, कमज़ोर को मारता है, या पहलवान वो कहलाया जाता है जो बराबर को मारता है? भाई वो हमसे, उनसे कमज़ोर हैं, और कमज़ोर को तो कोई भी पीट लेगा। अरे भाई, अगर तुम्हें पीटना है तो बराबर से लड़िए ना, झगड़िए ना, और उसमें भी वो दबंग कहलाए जाते हैं। तो वो दबंग नहीं, वो कायर हैं। अगर पीछे से कोई वार करता है तो कायर माना जाता है। आमने सामने वार करिए तो बताएंगे तुमको भी हम। इसलिए इसमें हमारे माननीय आज़ाद समाज पार्टी के एवं भीम आर्मी के चीफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने इसमें पूरी जो है भूमिका निभाई है। उन्होंने सब कुछ लगातार वो प्रशासन से के संपर्क में रहे हैं, और आज जो थोड़ा बहुत आज़ादी का माहौल जो मिला है, खुल करके जीने का, घूमने का, आज चंद्रशेखर, उस भाई की मैंने वीडियो देखी थी जिनके चोट लगी थी, उसका छोटा भाई है, उसकी वीडियो बनी, उसने फेसबुक पे लिखा, बोला था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया करके इसमें एक्शन ले और हमारी सुरक्षा करें। इसका मतलब आज की नज़रों से देखते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आज तो बन चुकी है, जो आज बन गई है तो कल को हो सकता है विश्वास भी बनेगी। तो जो आस बनती है वही विश्वास बनती है। इसलिए भाई चंद्रशेखर जी ने इसमें ट्वीट भी किया था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने। बाकी का ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा, इतना में। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने केवल इसी पे ट्वीट नहीं किया, ध्यानतपुर वाली घटना पे भी ट्वीट किया था, तुरंत संज्ञान लेने के लिए भी ट्वीट किया था।